इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सिर्फ 11 शब्दों के एक छोटे से पर बहुत ही ज़रूरी टेक्स्ट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये कोई मामूली टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल दरवाज़ा है जहां से रोज़ाना अरबों लोग गुजरते हैं। ये इतना बारीकी से डिज़ाइन किया गया है कि शायद ही कभी इसके वजूद पर ध्यान जाता हो। तो चलिए इस डिजिटल गेटवे के पीछे छिपे गहरे स्ट्रक्चर और फिलॉसफी को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं आज क्या क्या कवर होने वाला है। पहला, डिजिटल गेटवे। दूसरा, बाइनरी विकल्प। तीसरा, इंस्टाग्राम मुख्य केंद्र। चौथा, मेटा ओवरसीयर। और आखिर में भविष्य का कॉपीराइट। हम बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल से शुरू करके एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तक का सफर तय करेंगे। सेक्शन 1, डिजिटल गेटवे। चलिए इस डिजिटल एक्सपीरियंस की पहली दहलीज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के हमारे सोर्स मटेरियल में कुल मिलाकर सिर्फ 11 शब्द हैं। इंस्टाग्राम, लॉगिन, साइन अप, कॉपीराइट 2026, इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। बस यही शब्द मिलकर एक बेहद स्ट्रिक्ट और मिनिमलिस्ट एंट्री पॉइंट बनाते हैं। यहाँ कोई फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस है। ये सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ताकि आने वाले का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहे कि आगे क्या करना है। अब जरा इस अकेले शब्द इंस्टाग्राम पर गौर कीजिए, जो सबसे ऊपर अकेला खड़ा है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, बल्कि एक तरह का साइलेंट ग्रीटिंग भी है। एक ऐसा बैनर जो बिना किसी शोर शराबे के बता देता है कि मंजिल आ गई है और तुरंत अपनी ब्रांड आइडेंटिटी सेट कर देता है। सेक्शन 2, बाइनरी विकल्प। अब वक्त है ये देखने का कि ये गेटवे आने वालों के सामने क्या शर्तें रखता है। यहाँ लॉगिन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक बटन नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा एक्शन है जो बताता है कि एक कनेक्शन पहले से मौजूद है। मतलब जो भी लॉगिन कर रहा है वो एक जानी पहचानी जगह पर वापस लौट रहा है। ये इस बात का सबूत है कि इस डिजिटल दुनिया में एक घर, एक पहचान पहले से बनी हुई है जो इंतजार कर रही है। और ठीक इसके ऑपोजिट मिलता है साइन अप का ऑप्शन। पिछले वाले के मुकाबले ये एक बिल्कुल अलग ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। यहाँ अप यानी ऊपर शब्द एक एस्पिरेशन, एक नई शुरुआत का एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए ऊपर की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा रहा हो। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे ये टेक्स्ट पूरी डिजिटल इंसानियत को दो साफ और ज़रूरी हिस्सों में बांट देता है। या तो लोग पहले से इस दुनिया का हिस्सा हैं, या फिर इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। इस गेटवे के सामने कोई भी न्यूट्रल नहीं रह सकता। हर किसी को अपनी साइड चुननी ही पड़ती है। सेक्शन 3, इंस्टाग्राम मुख्य केंद्र। इन शुरुआती चॉइसेस के बाद ब्रांड का नाम फिर से सामने आता है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंस्टाग्राम शब्द दूसरी बार नजर आता है। ये कोई गलती या बेवजह का रिपीटेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल बुक एंड की तरह काम करता है। ये यूजर की कॉन्सेप्चुअल जर्नी की शुरुआत और अंत दोनों को मजबूती से बांधता है। चाहे रास्ता कोई भी चुना जाए, मेन डेस्टिनेशन और एक्सपीरियंस का सेंटर हमेशा यही ब्रांड रहेगा। सेक्शन 4, मेटा ओवरसीयर। चलिए अब उस बड़े कॉर्पोरेट आर्किटेक्चर की तरफ देखते हैं जो आखिर में दिखाई देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस छोटे से शब्द फ्रॉम का आखिर क्या इम्पैक्ट होता है। असल में ये एक बहुत ही क्लियर हायरार्की सेट कर देता है। ये इस मेन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता, बल्कि बताता है कि ये एक बहुत बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि इस रंगीन डिजिटल दुनिया के पीछे एक अदृश्य बड़ा सा कंट्रोल रूम है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। सामने दिखने वाले इस पोर्टल और उस विशाल कॉर्पोरेट छतरी के बीच का ये कंपैरिजन सच में कमाल का है। एक तरफ वो प्रोडक्ट है जिससे लोग सीधे जुड़ते हैं, जो एक पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंस देता है, और दूसरी तरफ वो ओरिजिन है जो आखिर में इस पूरे क्रिएशन पर अपना हक जताता है। ये क्रिएटर और क्रिएशन के बीच के रिश्ते का एक बहुत ही साफ और डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। सेक्शन 5, भविष्य का कॉपीराइट। ये इस सोर्स मटेरियल का आखिरी और शायद सबसे गहरा पहलू है। ये छोटा सा कॉपीराइट सिंबल कोई मामूली लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। ये अभी अभी डिकोड किए गए पूरे डिजिटल आर्किटेक्चर पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल क्लेम है। इसे एक इनविजिबल बाउंड्री की तरह समझिए, जो इस पूरे एक्सपीरियंस के चारों तरफ खींची गई है, ये बताने के लिए कि इस स्पेस के अंदर जो कुछ भी है वो एक प्रोटेक्टेड और कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात ये निकल कर आती है कि पूरे टेक्स्ट में 2026 अकेला न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट है। शब्दों के इस समुंदर में ये इकलौता नंबर सीधे फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ आज का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले कल की एक पहले से की गई घोषणा है।
साल 2026 पर कॉपीराइट का यह दावा आज के इस डिजिटल वक्त पर एक कंप्लीट कंट्रोल और परमानेंस दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर को पहले से ही रिजर्व कर लिया गया हो। ये साफ बताता है कि ये डिजिटल गेटवे सिर्फ आज के लिए नहीं बना है, बल्कि इसका आकार आने वाले कई सालों तक ऐसे ही मजबूती से खड़े रहने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो इन 11 शब्दों का सफर सच में हैरान करने वाला है। पहले एक तुरंत और पर्सनल बाइनरी चॉइस आती है, फिर प्लेटफॉर्म की आइडेंटिटी फिक्स होती है, उसके बाद इसका कॉर्पोरेट ओरिजिन सामने होता है और आखिर में एक बहुत ही बड़े टाइम बाउंड ओनरशिप क्लेम के साथ बात खत्म होती है। ये वाकई से एक मास्टर क्लास है कि कैसे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा पावर और कंट्रोल दिखाया जा सकता है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते आते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक बार जब ये दहलीज पार कर ली जाएगी और जब ये 2026 का साल भी बीत जाएगा, तब इन चॉइसेस का असली मतलब क्या रह जाएगा? क्या हमेशा लोग इन डिजिटल दरवाजों के बीच ऐसे ही लॉग इन और साइन अप करते रहेंगे, या ये स्ट्रक्चर किसी नए रूप में बदल जाएगा? सोचने पर मजबूर करने वाले इस सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। गहराई से समझने के लिए शुक्रिया।